सास बहू के झगड़े का असली कारण क्या है? चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं और कुछ प्रकाश डालते हैं। आपको अगर ये बातें सही लगती है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ ये सही है, या और कोई कारण हो तो वो भी बताएं। तो पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अब बात आती है कि सास और बहू के झगड़े का कारण है क्या। ये आज तक कोई नहीं समझ पाया है, जबकि इसका मुख्य कारण बहुत सारी चीजें हैं। और खास करके इसका दबाव घर के जेंट्स पे पड़ता है, क्योंकि अगर कोई एक कमाने वाला हो तो फिर दोनों उसी पर डिपेंड रहती है, बहू भी और सास भी, यानी उसकी माँ भी और उसकी पत्नी भी। तो दोनों को यही लगता है कि किसी के हाथ से अगर वो कमाऊ पूत निकल गया तो फिर उनका क्या होगा। सबसे बड़ा कारण यही है। और फिर तो बहुत जेंट्स ऐसे हैं जो इसमें पिस रहे हैं, घुट रहे हैं। तो ये आपके द्वारा बनाई गई कुछ नियम्स है जिस वजह से आप इसमें पिस रहे हो। तो क्या होता है, हम औरतों को कुछ करने नहीं दिया जाए, कोई काम ना किया जाए, घर में बस उसे बंद रखा जाए, तो वो घुटन में या एक दूसरों के जलन में बहुत सारी चीजें ऐसे करती है जिससे कि घर का माहौल बिल्कुल खराब हो जाता है। अब जेंट्स की प्राथमिकता ये है कि हर महिला को उड़ने के लिए पंख तो दिए जाते हैं, तो उन्हें सहयोग करें। अगर सभी कोई थोड़ा थोड़ा काम करता रहेगा, अपने काम में बिजी रहेगा, तो घर में झगड़े का कोई कारण ही नहीं बनेगा। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पर वर्किंग लेडी है या वर्किंग नहीं भी है, सभी अपने अपने कामों में इंगेज है, तो उस घर में झगड़े कम होते हैं। और कारण बस यही है, और भी कुछ कारण होते हैं जैसे आर्थिक स्थिति। अब किसी पर डिपेंड कोई रहेगा तो स्वाभाविक है उसके मन में ये डर तो रहेगी ही ना, कि हम कैसे जिएंगे, किसके भरोसे जिएंगे। तो ये सारी कारणों की वजह से एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष या बहुत सारी चीजें निकल करके आती है, जिससे घर में झगड़े का सबसे बड़ा कारण है। जैसे पुरुष कि अगर आप बाइक चलाते हो या स्कूटी, बहुत सारे जेंट्स स्कूटी भी चलाते हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपनी पत्नी को, अपने घर की बच्चियों को उसको सिखाने की कोशिश करें। अगर वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, वो सीखेंगी, वो आगे बढ़ेंगी, तो अपने आप उनमें एक अलग सा ऊर्जा आएगा। और फिर आप उनके जरिए, अपनी माँ को, जरूरी नहीं है कि उम्र बीत गया तो कुछ नहीं सीख सकते, थोड़ा बहुत तो सीख सकते, चलाना ना चलाना ये बात की बात है। इससे क्या होगा, आपसी सामंजस्य बना रहेगा, दोनों में एक दूसरे को कुछ करने की इच्छा होगी, तो फिर घर का माहौल थोड़ा शांत रहेगा। कभी कभी आप सबको बुक्स पे भी खर्च करने चाहिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें स्टोरी बुक पढ़ने की आदत होती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है, बतला नहीं पाती है, क्योंकि जेंट्स कहते हैं अभी तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, अब तुम कॉमिक्स पढ़ोगी। ये वो कर करके जो आप बातों को इस तरह से उड़ेड़ उड़ेड़ के खोल देते हो, तो फिर उसका नुकसान तो आपको झेलना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि थोड़े से एक्सपेंसिव बुक नहीं लाने होते हैं, थोड़े बहुत खर्च करके घर में बुक्स लाए, जिसको भी जिस बुक के पढ़ने की इच्छा हो। बहुत छोटे छोटे, बहुत एज की महिलाएं चंपक्स वगैरह भी पढ़ना पसंद करती है, तो आप वो सारे बुक ला के दो। उसमें क्या होगा, कहानी वगैरह पढ़ने से, या बहुत को नॉवेल पढ़ने का भी आदत होता है, इच्छा होती है, वो पढ़ते नहीं है शर्म की वजह से भी, क्योंकि जेंट्स लोगों का ये दबाव होता है, क्या करोगी क्या करोगी। आप इस तरीके से जब करते हो तो उसका साइड इफेक्ट आपको ही भुगतना पड़ता है। तो आप उनको ला करके दे, वो अगर बुक्स पढ़ेंगी, इधर उधर की बातों पर कम उनका ध्यान जाएगा, वो उसमें इन्वॉल्व रहेंगी। कभी कुछ मतलब होता है ना, शोर शराबा भी होगा, तो उसमें वो अगर घुसी रहेंगी तो वो हट करके बाहर चली जाएंगी, चलो हमको पढ़ना है, इससे क्या मतलब है। तो जब सुनेंगे ही नहीं तो झगड़ा तो अपने आप कम होगा। और जैसे घर की बहू है, उनको भी दिया जाए, टीवी सीरियल तो देखती हैं और उसमें वही सारी चीजें होती है। तो इससे अच्छा है कि आप उनको कुछ करने को दिया जाए, चलो कुछ बागवानी करते हैं, कुछ पौधे ला करके दे उनको, वो सहेजे, सींचे, उनको डेकोरेट करे। मतलब आप इस तरीके से अपने घर के माहौल को सही कर सकते हैं, अगर पुरुष थोड़ा सहयोग करे तो। लेकिन वो ये सोचते हैं कि वो क्यों नहीं कर सकती है, वो ये कर सकती है। आप ये वो करने में रहोगे तो परेशानी आप ही को झेलना होगी, क्योंकि वो लड़ झगड़ के एक ही साथ तो रह रही है ना, एक छत के नीचे, और अच्छे से भी रह रही होती है। लेकिन जब आप आते हो तब वो भेड़ बकरी की तरह लड़ना शुरू करती है, क्योंकि सुनाने वाला कोई एक बंदा होता है। तो आपको इस चीजों से निकलना, खास करके ये वीडियो सास बहू के झगड़े का कारण तो है, लेकिन इसमें जेंट्स लोग बहुत पिसते हैं, तो आप इस चीजों को बहुत गौर से समझें।
और बहुत से कारण होती है, छोटी छोटी कारण होती है। जैसे अब जरूरी तो नहीं है कि आपकी वाइफ को कोई चीज का शौक नहीं है तो आपकी माँ को भी नहीं होगा, होगा तो आप उनको उनसे निकलने के लिए, उनको कुछ करने के लिए प्रेरित करें और अपनी पत्नी को भी बोले। बहुत महिलाएं ऐसी होती है कि उनको करे कराए दिया जाता है तब वो उस पर वर्क करती है, तो जेंट्स को लगता है सब कुछ हम ही करके दे। थोड़ा सा मेहनत करके अगर आपकी वाइफ उस चीजों को अचीव कर लेती है, उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो फिर आपको लाइफ टाइम के लिए एक वो होता है ना सुकून वाला सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा वर्क करे। महिलाएं घर पे इतना सारा काम करती है, घर के छोटे छोटे काम में, हर काम में थकावट वाली होती है, जिस वजह से वो चिड़चिड़ी हो जाती है, जिस वजह से वो परेशान हो जाती है। इसी वजह से घर में ये झगड़े, कलह, ये सारी चीजें होती। पहला तो वो आर्थिक वाली है, वो तो 100% सत्य है। अगर ये सत्य है तो आप जरूर बताएं। आप देख रहे हो ना, आप बताओ कि ये सच में बात है या गलत है। अगर गलत है तो आप इस पे भी बताएं कि क्यों गलत है। फिर इस पे भी कुछ वीडियोस बनेंगे। बहुत लोग परेशान हैं इस चीजों को लेकर के कि घर में सास बहू के झगड़े में बेटे पिस रहे हैं, ससुर नहीं पिसते। कभी नहीं सुना होगा कि ससुर और बहू के झगड़े होते, क्यों? तो वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़ देख रहे होंगे, स्पोर्ट्स देख रहे होंगे, अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाते होंगे, मतलब घर की चीजों से वो दूर रहते हैं। लेकिन महिला है, महिला को ये भी बोला जाता है कि बैठ के क्या करोगी, बहू की हेल्प कर दो। वो जरूरी होता है, करना भी चाहिए, लेकिन और उनके पास कोई काम नहीं होता। वो बुक्स नहीं पढ़ती, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हैं, वो गेम्स वगैरह नहीं देखती, स्पोर्ट्स नहीं देखती हैं, या कुछ ऐसी चीजों में वो भाग नहीं लेती हैं जिससे कि उनका दिमाग क्रिएटिव नहीं हो करके वो इर्द गिर्द घूमता रहता, और वो इस सभी चीजों से उलझी हुई वो किसी से बात कर रही होती है, जिस वजह से उनको जो जैसे बोला जाता है वो उस पर वर्क करना शुरू कर देती है। ये भी सबसे बड़ा कारण है। लेकिन अगर वो बिजी रहेगी तो बात करना कम करेगी, किसी से कम बातें होगी, तो घर की बातें इधर की उधर नहीं होगी, ना बहू को बुरा लगेगा, ना सास इस पर रिएक्ट करेगी, और ना बहू भी अगर इस तरह से अपने आप को इंगेज रखा जाए उनको, तो वो भी इधर उधर की बातें नहीं करेंगी। तो ये सारी चीजें बहुत हद तक ठीक हो सकता है। अगर आपको ये बातें सही लगती है तो जरूर बताएं कि मैं सही हूं या गलत। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो जरूर से जरूर उन सभी जेंट्सों को शेयर करें जो इन सभी वाक्यों से बहुत दुखी हैं, तो शायद उनको कुछ सहयोग मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।